कि राक्षसों का वध करना ही आवश्यक था, तो राम जी के पहले तो परशुराम जी का अवतार हुआ। परशुराम जी के परशु में बहुत बड़ी ताकत, क्योंकि रावण से अधिक बलवान शस्त्रबाहु अर्जुन था। रावण के तो 20 भुजाएं, उसके सहस्त्र भुजाएं। बोलो भाई, कितना अंतर है, बहुत अंतर है। लेकिन परशुराम जी में इतनी बड़ी ताकत, इतनी बड़ी क्षमता कि एकमात्र फरसा इन संपूर्ण राक्षसों का वध करने में सक्षम और सामर्थ्यवान है। फिर परशुराम जी ने क्यों नहीं सोचा राम जी को आने की जरूरत क्या पड़ी। परशुराम जी इतने बलवान हैं जो राक्षसों का वध कर सकते हैं, तो एक ही अवतार पर्याप्त था। लेकिन परशुराम जी राक्षसों को मार सकते थे, राक्षसत्व तो समाप्त नहीं कर सकते थे। भाई, अपराधी मर जाए, अपराध समाप्त ना हो, क्यों भाई? आप कहो अपराधी मर गया तो अपराध कौन करेगा फिर? अपराधी तो मर चुका है, अपराध करने वाला। मैं एक बात कहता हूं, एक अपराधी मर जाएगा, दूसरा पैदा हो जाएगा, दूसरा मरेगा, तीसरा पैदा हो जाएगा। बोलो होगा पैदा कि नहीं? सत्य तो यह है, हमें पापी को नहीं मारना है, पाप को मारना है। क्यों? पाप यदि समाप्त हो जाएगा तो फिर पापी कोई रहेगा ही नहीं। कौन रहेगा पापी? और पाप यदि बना रहा तो एक पापी मरेगा, दूसरा होगा, तीसरा होगा, पापी तो बढ़ते ही जाएंगे। इसलिए हमें पाप को समाप्त करना है, अपराध को समाप्त करना है। और जब तक हृदय परिवर्तन नहीं होगा तब तक अपराध समाप्त नहीं हो सकता। हृदय परिवर्तन की जरूरत है। कहते नहीं है कि यह काम करने में हमारा हृदय गवाही नहीं दे रहा है। एक कहावत है, हमारा हृदय गवाही नहीं दे रहा है। और सबने रोका लेकिन मेरा मन नहीं माना, मैंने ये कर दिया। ये भी लोग कहते हैं, रोका तो सबने था लेकिन हमारे अंदर बैठा हुआ हमारा मन जो है बार बार कह रहा था नहीं ये करना है, करना है, मैंने कर दिया। इससे सिद्ध होता है कि हृदय के अंदर कोई ऐसी ताकत बैठी है, वो जैसा कहती है वैसा करने के लिए हम विवश हो जाते हैं। कोई हृदय के अंदर ऐसी ताकत अवश्य बैठी है कि मना करने वाले मना कर रहे हैं फिर भी वो मान नहीं रहा है, हैं? तो अंदर से कोई ताकत है। लोग कहते हैं कि इसको सलाह देने वाला कोई है ऐसा, वो उसकी सलाह से ये काम कर रहा है। मैं कहता हूं, सलाह कितने ही लोग देते रहे, लेकिन जब तक मन नहीं करेगा, हृदय गवाही नहीं देगा, तब तक कोई कुछ कर ही नहीं सकता है। समझ लेना इस बात को। हृदय के अंदर कोई ताकत बैठी है, वही ताकत जो है पुण्य करने के लिए हमें प्रेरित कर रही है, और वही ताकत हमें पाप करने के लिए मजबूर कर रही है। कोई एक ताकत बैठी है। जैसे दुर्योधन ने भगवान से कहा था, कृष्ण से, भगवान श्री कृष्ण से एक ही बात कही
कि केशव समझाने के लिए आप समझा रहे हैं, लेकिन मेरी समझ में एक भी बात नहीं आ रही है, गले ही नहीं उतर रही है, गले के नीचे उतरे बात तब न मानूं। अब बताओ भाई, भगवान समझावे और समझ में बात ना आवे। दुर्योधन ने कहा कि मैं एक बात भी स्वीकार नहीं करना चाहता हूं, मेरे अंदर नहीं उतर रही है बात। भगवान ने कहा क्यों? दुर्योधन ने कहा इसलिए, कोई अंदर एक ताकत बैठी है, वो जैसा कह रही है वैसा मैं कर रहा हूं। भगवान ने कहा बस यही बात है, धर्म और अधर्म की ताकत। किसकी? धर्म और अधर्म की ताकत। अधर्म अगर अंदर है तो वो अधर्म करने के लिए प्रेरित करेगा, धर्म अगर अंदर है तो वो धर्म करने के लिए प्रेरित करेगा। इसलिए कथाओं के माध्यम से हमें सनई सनई, एक बार नहीं, मैं तो कहता हूं कि जितना राम कृष्ण कार्य नहीं कर सके, उतना राम कृष्ण की कथाओं ने कार्य कर दिया है, हृदय परिवर्तन कर दिया जन जन का। राम कृष्ण की कथाओं, बोलो भाई, जो कार्य राम कृष्ण नहीं कर सके वो राम कृष्ण की कथाओं ने परिवर्तन कर दिया, परिवर्तन कर दिया। इसलिए हृदय के अंदर जो विकार हैं इनको दूर करना है, और विकार जब दूर हो जाएंगे तो हृदय हमारा पवित्र हो जाएगा, और हृदय पवित्र हो जाएगा तो निश्चित रूप से हमारे अंदर पाप करने की प्रवृत्ति समाप्त हो जाएगी। पाप करने की प्रवृत्ति क्या? समाप्त हो जाएगी। और जब पाप करने की प्रवृत्ति समाप्त हो जाएगी तो निश्चित रूप से हमारे जीवन का सुंदर श्रृंगार हो जाएगा। क्या हो जाएगा? श्रृंगार। नहीं तो पाप से संहार होगा प्यारे, श्रृंगार नहीं होगा। पाप से क्या होता है? संहार होता है। और यदि हमने कथाओं के माध्यम से, देखो सनई सनई परिवर्तन होता है। ऐसा नहीं है कि आप सोचो कि आज बांसा में कथा हो गई तो परिवर्तन हो जाएगा, एकाएक नहीं, धीरे धीरे परिवर्तन होता है, होता है, लेकिन धीरे धीरे परिवर्तन होता है, अवश्य होता है। कल्पना से परे ये बात है। लोग ये विश्वास ही नहीं कर रहे थे कि राम जन्मभूमि पर राम मंदिर बनेगा, और न जाने क्या लोग, कुछ लोग तो आए वाए साए बक रहे थे, न राम है और न राम का अस्तित्व है, अगर होता तो मंदिर क्यों नहीं बन रहा, ऐसा भी लोग कहने लगे थे, सामने कहने लगे थे। अगर राम होते तो मंदिर न बन जाता, राम ही अपना मंदिर बनवा लेते, ऐसा हम लोग यही कहते थे। नहीं नहीं, समय से पहले कुछ नहीं होगा, और एक दिन ऐसा समय आएगा और वो समय संजोग ऐसा बनेगा कि भव्य दिव्य मंदिर बनेगा। आप लोग धैर्य धारण करो, विश्वास करो, हम लोग यही कहते थे, हर कथा में कहते थे।